जय हिंद चकरी ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम जनाब हरिओम यादव जी से आपको रूबरू कराते हैं। आप एनपी न्यूज़ के माध्यम से कई सारे हमने वीडियो लिए जिनमें आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जनाब हरिओम जी क्या है। आज ज्ञान वापी जो परिसर है, ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जो आज पूरे देश के अंदर जो उबाल है और महाकाल की शिवलिंग को लेकर जो कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की हैं, आस्था पर चोट की है, उस बवाल हम जनाब हरिओम यादव जी से आज के विषय में बात करना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार शिवाजी, नमस्कार। कैसे सर? ठीक है डॉक्टर साहब। सर अभी ये करंट में मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जनाब असुद्दीन ओवैसी अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक मस्जिद रहेगी और ये है वो है, हर आदमी अपनी अपनी दलीलें दे रहा है। यहाँ तक कि शिवलिंग को लेकर जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं कुछ जाहिर लोगों ने, वो जाहिर शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म की आस्था पर ऐसी चोट नहीं करनी चाहिए जो उसको दर्द। आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी इन लोगों के बारे में? देखिए, विश्वनाथ मंदिर हमारा भगवान भोले आदि काल से, अनादि काल से, न आदि है न अंत है, ऐसे भोले बाबा के बारे में टिप्पणी करना वो महामूर्खों का काम है। ये मैं समझता हूँ कि कोई समझदारी भरा किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति किसी धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो मूर्ख जाहिल हो सकते हैं। भला आदमी कभी इस तरह की टिप्पणी क्यों? भगवान विश्वनाथ बनारस में आदिकाल से ज्योतिर्लिंग है। जब से पृथ्वी और बनारस या बनारस की भूमि है तब से वहाँ शिवलिंग भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और त्रिशूल के रूप में बनारस की एक महिमा है। त्रिशूल के रूप में वहाँ पृथ्वी, बनारस पृथ्वी का मध्य माना जाता है, मध्य हिस्सा है। कोई भोले बाबा या विश्वनाथ मंदिर आज का या 1000, 2000, 10,000 वर्ष का नहीं है, आदिकाल से। उसकी कोई तारीख सन नहीं है, न कोई उसकी गणना कर सकता है कि भगवान भोलेनाथ बनारस में कब से विद्यमान, कब से विराजमान है। तो मैं जो लोग टिप्पणी करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ज्ञान वापी की बात करते हैं, वहाँ भोले बाबा की नगरी में, भोले बाबा के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की बगल में किस पैगंबर का जन्म हुआ था जो मस्जिद वहाँ बनी? और मस्जिद कब से बनी है? मस्जिद बनी है 400, 500, 700 साल पुरानी, और वहाँ मंदिर है हजारों साल पुराना, जिसकी कोड हमारे बनारस एक ऐसी नगरी है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भोले बाबा का स्थान माना जाता है, जो गंगा के किनारे बैठा हुआ है। वहाँ काल गणना होती है, हमारी ज्योतिष की गणना होती है, हमारे जो नक्षत्र और तिथियाँ हैं वहाँ बनारस में उसकी गणना पत्रिकाएँ बनती हैं। तो बनारस के ऐसा शहर है, उसके बारे में अगर कोई भोले बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करता तो मैं उनको मूर्ख ही और जाहिल ही कहा जाएगा, उन्हें कोई भला आदमी नहीं कह सकता। अभी जो मैं समझता हूँ कि स्कंद पुराण के अंदर ज्ञान वापी का जिक्र है, और स्कंद पुराण आज का नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और तजुर्बे का आदमी हैं, आपने स्कंद पुराण को पढ़ा हो। तो ज्ञान वापी का जिक्र महाकालेश्वर का तो उसमें स्कंद पुराण में भी है। अब ओवैसी जी कहते हैं कि वो शिवलिंग नहीं फवारा है, वो शिवलिंग नहीं फवारा है। जो बाजू खाना है, बाजू वहाँ पे पानी वानी भरा रहता था, अब वो ये कहते हैं कि ये फवारा है। इसको लेके आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहले तो महाकाल तो उज्जैन में है, महाकाल की चर्चा नहीं हो रही आज। महाकाल उज्जैन में, ये विश्वनाथ है। बनारस में जो है वो विश्वनाथ है, विश्वेश्वर नाथ की चर्चा हो रही है। और
स्कंद पुराण में मैंने तो कहीं जिक्र ज्ञान वापी अलग शब्द है। ज्ञान वापी कुछ भी हो सकता है, ज्ञान वापी हम अपने घर को भी कह सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद कैसे बनी, हम ये पूछ रहे हैं मस्जिद कैसे बन गई भोले बाबा की बगल में। न तो मुसलमान के किसी धार्मिक, न कुरान में, न बाइबल में, न किसी धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है कि वहाँ किसी पैगंबर का जन्म हुआ था या किसी सूफी का जन्म हुआ था या उनके किसी बड़े कोई और उनके पैगंबर हों उनका जन्म हुआ था। ऐसा कहीं शास्त्रों में जिक्र है, और भोले बाबा का हर शास्त्र में जिक्र है, हर शास्त्र में जिक्र है। आदिकाल अनादिकाल से विश्वनाथ महाराज वहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पूजे जाते, स्वयं प्रकट हुए। जहाँ जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए वहाँ ज्योतिर्लिंग बन गए। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें एक ज्योतिर्लिंग बनारस और विश्वनाथ का, तो उसकी महिमा अलग है। सारी दुनिया का आदमी आस्था का केंद्र है। और हमारी सनातन हिंदू धर्म में जो हिंदू हैं वो भोले बाबा को बहुत मानते हैं। भोले बाबा को हिंदू नहीं मानते, भोले बाबा को भगवान राम भी मानते, भगवान कृष्ण भी मानते, कृष्ण और भगवान राम भोले बाबा को गुरु मानते हैं, भोले बाबा भगवान कृष्ण और राम को गुरु मानते हैं। यही नहीं कोई समझ पाया। ये त्रिदेव, मैं तो समझता हूँ कि त्रिदेव तीनों एक ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ही चीज़ है। और इनकी महिमा, ये तो हिंदुओं के आस्था के कड़ कड़ रोग रोग में बसे हुए हैं। इनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करेगा तो हिंदुओं में और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में बवाल भी आएगा, गुस्सा भी होगा। और इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी नहीं करें और मस्जिद को स्वयं स्वेच्छा से अपना बड़ा दिल दिखा के मुस्लिम भाई वहाँ से हटा लें। और मस्जिद और मंदिर अगर बनाना है, मस्जिद बनानी है तो 1-2 किलोमीटर दूर जाके बना लें। वहाँ ये अगर उनके किसी पैगंबर की जन्मभूमि हो या वहाँ कोई स्थापना ही तो कह सकते हैं। वो तो भोले बाबा तो स्वयं विराजमान है आदिकाल से है, तो वहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। ये जो मुसलमानों में आक्रांता पैदा हुए थे, औरंगजेब, बाबर, इन्होंने जहाँ जहाँ जैसे राम की जन्मभूमि थी वहाँ मस्जिद बनाई है, एकदम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी वहाँ उन्होंने मस्जिद बनाई। भोले बाबा बनारस में स्वयं ज्योतिर्लिंग उनका स्वयं प्रकट है ज्योतिर्लिंग, वहाँ मस्जिद बनाई, मंदिर को तोड़ा गया। तो ये जो तोड़े गए स्थान हैं, जो स्थान बन, तो अब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी मोदी जी की सरकार उन स्थानों को संरक्षित कर रही है, सुरक्षित कर रही है। और ये करना ही उनका हिंदू धर्म का बड़ा सम्मान है। हिंदू धर्म आस्था और उसकी बात है हिंदू धर्म की, तो ये सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, इसे करना चाहिए। हमारा इतिहास जो तोड़ मड़ हो गया, इतिहास को शुद्ध करने का जो काम सरकारें कर रही हैं वो ये बहुत सम्मान योग्य है। इसके लिए हम माननीय मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए ये कदम उठाए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शीर्ष नेतृत्व को, सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, एक तीखा सवाल है कि अभी विपक्ष की पार्टियों ने, जो विपक्ष की राष्ट्रीय, मैं समझता हूँ कि जनाब अखिलेश यादव ने और मोहतरमा मायावती, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि सरकार महंगाई से ध्यान बांटने के लिए ज्ञान बांटी के मुद्दे को हाईलाइट कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? देखिए, हमारा धर्म नहीं रहेगा तो महंगाई और ये मुद्दे बहुत पीछे। पहले आस्था, धर्म, जहाँ हमारे भगवान ने जहाँ जन्म लिया हो, यहाँ उनके प्राचीन स्थानों, उन्हें संरक्षित करना हिंदू धर्म का काम है। और हमारा धर्म ये कहता है कि पहले हम अपने हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चलें। महंगाई देश में है, ठीक है, परिस्थिति है, ये हम भी मानते हैं महंगाई, लेकिन ये महंगाई जो आज तो थोड़ी बढ़ रही है, कुछ पुरानी सरकारों के भी इसमें दोषी हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और उस पर कंट्रोल किया जाएगा, जल्दी किया जाए। सरकार भी चिंतित है कि महंगाई बढ़ी और मानती भी है महंगाई बढ़ी। सरकार जो तो बोल नहीं रही इनकी तरह, जैसे विपक्षी कहते हैं। इन्होंने क्या किया महंगाई रोकने? विपक्षियों ने कौन सी सलाह दी महंगाई सरकार को महंगाई रोकने के लिए? आलोचना तो करते, सुझाव तो दें, सरकार को सलाह तो दें कि ऐसा करना चाहिए। विपक्ष का क्या धर्म है, क्या काम है? विपक्ष का धर्म होता है, विपक्ष का ये सिद्धांत और वो है कि सरकार
अगर महंगाई बढ़ रही है, कोई बात, तो देश की समस्याओं को लेकर सरकार को सुझाव दें, सरकार को सलाह दें और सरकार को सहयोग करें। भाई सहयोग और सुझाव तो देते नहीं है, ये सिर्फ आलोचना करते हैं। आलोचना कर के ही अखिलेश जी का ही हश्र हुआ है। अखिलेश जी ये समझ रहे हैं कि हम अखिलेश जी 24 में कहीं पता भी नहीं लगेगा किसी का समाजवादी पार्टी का। अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी ख़त्म कर दी अपनी शक्ति चाचा के कहने से। समाजवादी पार्टी अब पार्टी कह रही है। अखिलेश जी अब नेता नहीं है। अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, अखिलेश जी नेता नहीं हो सकते। नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने पार्टी खड़ी की और उनकी पार्टी को अखिलेश जी ने ख़त्म कर दिया। अखिलेश जी की पहचान सिर्फ मुलायम सिंह यादव के पुत्र के नाम से है। अखिलेश की पहचान कोई नेता के नाम से नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रिया पटेल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जयंती भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई दल और कोई नया नेता बना ले वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने कोई नेता थोड़ी हो सकता है। योगी जी, मोदी जी इस देश के नेता हैं, योगी जी इस प्रदेश के नेता हैं। तो ये नेता लोग हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और लगातार चुनाव जीत रहे, तो वही नेता होता है जो लगातार चुनाव, और जो लगातार चुनाव हारता जाए उसे आप नेता बनेंगे। अखिलेश जी 14 हारे, अखिलेश जी 17 हारे, अखिलेश जी 19 हारे, अखिलेश जी 22 हारे, तो कहाँ से अखिलेश जी नेता हो जाएंगे? सर आपने एक सवाल दे दिया मुझे। आप यादव हो और अखिलेश जी भी यादव है, और यादवों ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि यादव लोगों ने मथुरा में जो बिल्कुल उसे सटी हुई बगल से मस्जिद बनी है उनके जन्मभूमि के पास, वो कई लोगों ने रेड डाली, वहाँ सैलन सिंह ने रेड डाली है, एक मनीष जी एक पत्रे उन्होंने रेड डाली है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं यादव जाति में, उन्होंने तो मैं समझता हूँ कि पहले ही नहीं की, और ये कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं। इसके बारे में आप उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी अपने आप को यादव कहते हैं, आपने क्या पहल की आज तक? देखिए, हमारी हिंदू धर्म में आस्था है, सनातनी हिंदू भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। हमारे हाथ में कोई पावर नहीं था संस में पहले का। हम ये जरूर चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का भव्य मानने वाले हम। आप उनसे पूछिए जिनकी आपने चर्चा की अखिलेश जी की, जो यदुवंशियों का वोट तो लेते हैं जात के नाम पर, लेकिन उन्होंने यदुवंशियों का पतन कर दिया, यदुवंशियों को गर्त में डाल दिया। क्या अखिलेश जी से पूछिए क्या वो भगवान कृष्ण का जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहते हैं कि नहीं? पहले उनसे पूछिए, सवाल करिए। अगर अखिलेश जी वहाँ भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर चाहते तो नीति स्पष्ट करें कि हम भगवान कृष्ण पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर चाहते हैं। पहले अखिलेश जी ये बताएं कि चाहते हैं कि नहीं चाहते। पहले उन्हें पूछा यदुवंशी है कि नहीं है। अगर यदुवंशी है तो भगवान कृष्ण यदुवंशी। अपने पूर्वजों के लिए जो लोग नहीं करते उन्हें उन लोगों के इतिहास चले जाते हैं। अगर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है अखिलेश जी को, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर के लिए आगे आना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कृष्ण जन्मभूमि पर अयोध्या की तरफ भव्य मंदिर बनाना चाहती है। तो अखिलेश जी स्पष्ट करें इस पर क्या उनकी राय है। क्या भाजपा का इसमें सहयोग करेंगे मंदिर बनाने में, क्या नहीं करेंगे? तब पता लगेगा वो यदुवंशी हैं या भगवान कृष्ण के वंशज हैं, या भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं कि नहीं, या यदुवंशियों का वोट ही लेना चाहते हैं, और यदुवंशियों को पतन करना चाहते हैं। ये उनसे स्पष्ट करके पूछ लीजिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में अभी आपने बोला है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने उनके पार्टी और परिवार का पतन कर दिया। ऐसा आपने किस बिना पे कहा? इसलिए महाभारत में शकुनी हुआ था। महाभारत में कौरव पांडवों का पतन किसने किया था? कितने लोग मारे गए, किसके द्वारा मारे गए? शकुनी की उसी से तो मारे गए, चाल से। वही चाल शकुनी ने सैफई परिवार में की। तो सैफई परिवार के पतन के लिए राम गोपाल पैदा हुए और वो चाहते हैं कि इस परिवार का किसी तरह पतन हो, और वो इसमें लगे हुए, लेकिन अखिलेश नहीं समझ पा रहे। और समझ जाएंगे। अब 4 चुनाव हार के नहीं अगर जीते तो मैं समझता हूँ वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। एक चुनाव के बाद आज नेताजी चुनाव एक बार हारते थे, दूसरी बार कब्जा कर लेते, लेकिन यहाँ तो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, तो भी कोई शर्म नहीं, कोई वही नहीं है उन्हें चिंता कि हम लगातार हारते जा रहे हैं। और 5वीं बार तो बिल्कुल सुपड़ा साफ ही हो जाएगा, और 27 में शायद 20 सीटें भी नहीं रहेंगी।
तो ये ऐसे अखिलेश जी को मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम दिनों दिन गिरते क्यों जा रहे हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं, 4 चुनाव हारते जा रहे हैं, 5वें चुनाव हारने की तैयारी है। तो फिर काहे को राजनीति करता, इसलिए छोड़ के और कोई काम करना चाहिए। राजनीति बात को किसी और व्यक्ति के परिवार के किसी और को दे देना चाहिए, आदरणीय शिवपाल सिंह को दे देना चाहिए, आदरणीय नेताजी को देना चाहिए, और परिवार में कोई युवा व्यक्ति उसको दे देना चाहिए। सर वंशवाद तो राजनीति में चला आ रहा है सर। लालू जी ने अपने बच्चों को वंशवाद की बेल सौंपी है, मुलायम सिंह जी ने अपने बच्चों को वंशवाद की बेल सौंपी है, आप भी अपने बच्चों को वंशवाद की बेल सौंपते जा रहे हैं। नेहरू खानदान अपने बच्चों को राजनीति की वंश बेल सौंपते जाता है। सर ये क्या है? इसमें राजनीति में कोई मानक नहीं होते हैं कि राजा का पुत्र ही राजा हुआ। ये एक राज पद्धति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक नेता का बेटा ही नेता होगा, वही विधायक चुना जाएगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, वही वहाँ राज करेगा। ये तो अभी भी यहाँ भी है। नहीं, ये ऐसा नहीं याद, ये जनता का अपना निर्णय है। जनता अगर राजा के बेटे को एमपी चुनती है तो चुनेगी, राजा अगर एक किसान के बेटे को एमपी एमएलए चुनती है तो चुनेगी। इस वक्त के नेता का हम वंश परंपरा को नहीं मानते, तो नेताजी के परिवार को जनता ने चुना था, लेकिन अखिलेश पर तो परिवार भी विश्वास नहीं कर रहा। नेताजी पर तो चलो पूरा देश विश्वास, पूरा समाज विश्वास करता था, अखिलेश पर तो उनके घर के लोग विश्वास नहीं करते, और घर के लोग टूट जा रहे। चाचा सगे शिवपाल जी ने पार्टी बनाई, वो ही अलग है। बहुत जल्दी उनका छोटा भाई एमपी बना, उनसे वो भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में उनके निकाले। तो वो परिवार ही उन पर भरोसा नहीं कर रहा, तो जनता कैसे भरोसा कर लेगी उन पर? परिवार ही उनसे छटक रहा है, परिवार उस व्यक्ति को भरोसा नहीं कर रहा हो, और एक व्यक्ति की खातिर नहीं कर रहा हो, सपनी की खातिर। तो सपनी चाहता कि परिवार बर्बाद हो, और परिवार की कगार पर पार्टी और परिवार दोनों ही कर दिए। अगले समय समझ जाएंगे, अब इसमें 24 में समझ जाएंगे, और रहा बचा थोड़ा बहुत होगा 27 में समझ जाएंगे। ताकि प्रतिष्ठा, जो आदमी परिवार का पार्टी का सर्वनाश कर रहा हो उसे तो प्रतिष्ठित मानते, पढ़ा लिखा मानते हैं। मेरे एमएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास लोग चलाते हैं, घास फूटते पामड़े और वो चला रहे हैं, मेरे उससे शकुनी से ज़्यादा योग्य आदमी चला रहे हैं। लेकिन ये अपना भाग्य नक्षत्र लिखा के लाए, नेताजी की कृपा हो गई, तो एक प्रोफेसर से खींच के और राजनीति ले आए, और उन्हीं नेताजी का पतन कर दिया। उन्हीं नेताजी का वो व्यक्ति नहीं हुआ तो किसका हो जाएगा भाई? क्यों चर्चा करते हैं? इतना महिमा मंडित मत करिए ना, महिमा मंडित करने लगे। किसी गरीब के बच्चे को लोकसभा राज्यसभा पहुँचा देगा तो उससे ज़्यादा योग्य हो जाएगा। विधायक जी, आपने तीखे सवालों का बड़े शब्द के साथ जो जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।